और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जानते हैं। आज से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। विधेयक को आज चर्चा के लिए भी सदन में रखा जाएगा। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों को अगर जाने तो साफ होता है कि परीक्षा धोखाधड़ी पर सजा का ये प्रावधान करता है और कठोर न्यूनतम जेल अवधि बढ़ाकर 5 से 10 साल की करता है। तो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 अगर इसके प्रावधानों को जाने तो ये और भी कठोर होता हुआ नजर आता है। अधिकतम जुर्माना 50 लाख तक का इसके तहत किया गया। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा। यानी कि जो विधेयक है इसके जो अलग अलग प्रावधान है अगर उनको समझें तो किस तरह से ये और भी कठोर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिबंध अवधि बढ़कर अब 8 साल हो गई है। कंपनी अधिकारियों को 5 साल जेल है और साथ ही साथ संगठित अपराध करने के लिए भी सजा का प्रावधान करता है। संगठित अपराधों में 7 साल की कैद का प्रावधान इस विधेयक के तहत किया जाता है। संगठित अपराधों पर 10 करोड़ तक का जुर्माना भी और साथ ही साथ गंभीर मामलों की जांच भी एसटीएफ करते हुए नजर आएगी। जो ये प्रावधान अलग अलग किए जा रहे हैं। परीक्षा अपराध जांच 2 महीने में पूरी की जाएगी। तो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अलग अलग प्रावधान आपको बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिल है जिसे आज लेकर के सरकार आ रही है और सोमवार का दिन है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, दूसरे सप्ताह का पहला दिन और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप पत्र के बाद 3 महीने का ट्रायल पूरा और इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष अभियोजक नियुक्त भी इसके तहत किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट में की जाएगी। हाई कोर्ट में 3 महीने के भीतर ही अपील का निपटारा भी करना होगा। ये संशोधित बिल के प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में आपको ये भी बता दें कि आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 20 जुलाई को पेश किया था। विधेयक के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल है। इसके माध्यम से लंबित मामलों का बोझ घटाने की पूरी तरह से तैयारी है और इसके साथ ही मामलों की सुनवाई में भी तेजी आते हुए नजर आएगी। विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेने वाला है। लोकसभा में पेश इस विधेयक को मई में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और इस मंजूरी के बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई और अध्यादेश के बाद 5 जजों की नियुक्ति हुई थी। ये तो हुई लोकसभा की बात। अब बात राज्यसभा की करते हैं। राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को शुक्रवार को उच्च सदन में पेश किया गया था। विधेयक के माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक के पारित होने के बाद कानून में बड़ा बदलाव होगा। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रगीत के अपमान पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। विधेयक में 3 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही दोबारा अपराध पर न्यूनतम यानी कि कम से कम 1 वर्ष की सजा का भी ये प्रावधान करता है। कानून में राष्ट्रीय गीत शब्द जोड़ा गया है यानी कि जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पहले केवल ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान ही संरक्षित थे। तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में आज इस पर चर्चा सूचीबद्ध है।